नमस्कार, विश्व शांति दर्शन के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस न्यूज बुलेटिन में देखेंगे कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 5 में से 3 चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज फाइनलिस्ट भारतीय मूल के हैं। गरीब छात्रों की मदद कर रही है कुट्टी स्कूल। एक अपाहिज लड़का जिसने अपने लिए कृत्रिम हाथ बनाया। तिरुपति का ये रिक्शा चालक अपनी ऑटो में रखता है कुछ पौधे। लंबे अंतराल के बाद लोगों के लिए खुले प्रार्थना स्थल। चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज एक वार्षिक पुरस्कार है जो युवाओं को सम्मानित करता है। इस बार इस पुरस्कार के 5 विजेताओं में से 3 विजेता भारतीय मूल के हैं। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष खबर। इस साल के चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज के लिए 5 फाइनलिस्ट में से 3 भारतीय मूल के हैं। वे हैं अमेरिका के रेशमा कोसराजू और यश नारायण तथा ऑस्ट्रेलिया की अंजलि शर्मा। अंतिम पुरस्कार का वितरण इस साल 8 नवंबर को स्टॉकहोम में होगा। कैलिफोर्निया की 15 वर्षीय रेशमा कोसराजू ने जंगल की आग की भविष्यवाणी करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है। जंगल में लगे आग की चेतावनी के संकेतों की पहचान करने के लिए उसका यह मॉडल मौसम संबंधी डेटा, मौसम और अस्थायी मुद्दों का उपयोग करता है। यश नारायण 17 साल के हैं और उनकी परियोजना अपशिष्ट वर्गीकरण आवेदन के बारे में बात करती है। डीप वेस्ट एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो सटीक और तात्कालिक अपशिष्ट वर्गीकरण प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करता है। मेलबर्न की 17 वर्षीय अंजलि शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण मंत्री के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित कोयला खदानों को मंजूरी देने के लिए मुकदमा चलाया है। रेशमा, यश और अंजलि इस पुरस्कार के फाइनल में पहुंचने वाले पहले 3 भारतीय हैं। कुट्टी स्कूल एक ऐसा विचार है जिसे शिक्षकों, पालकों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया है। छात्रों को शिक्षा में मदद करने वाले इस स्कूल के विषय में और जानकारी लेते हैं। कोट्टायम के कांजिरापल्ली तालुका में शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कुट्टी स्कूल छात्रों को पाठ पढ़ाने और उनके संदेह दूर करने में मदद करता है। कोविड प्रेरित लॉकडाउन का छात्रों और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस बंद का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब घरों के बच्चों पर पड़ रहा है जिनके पास गैजेट्स और इंटरनेट तक की पहुंच नहीं है। इन बच्चों को पाठ पढ़ाने और उनकी शंकाओं को दूर करने में मदद करने के लिए हर रविवार को पंचायत पुस्तकालय में एक संदेह स्पष्टीकरण सत्र आयोजित किया जाता है, जहां इलाके के शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों की मदद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह लड़का बिना दाहिने हाथ के पैदा हुआ था। अब वह अपने जैसे अन्य बच्चों की मदद करने का सपना देखता है। आइए सुनते हैं उसकी कहानी। डेविड एक्विलर का जन्म पोलैंड सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप दाहिने हाथ के बिना हुआ। यह एक दुर्लभ विकार है जो कंधे या हाथ में गंभीर असामान्यताएं पैदा करता है, लेकिन इसके कारण डेविड अपना जीवन जीने से नहीं रुके। अब 25 साल की उम्र में यह छात्र जो बचपन से रोबो के प्रति जुनूनी रहा, अपनी डिग्री पूरी करने के अलावा प्रेरक भाषण देता है, एक किताब लिख चुका है और नासा द्वारा चलाए जा रहे एक नवाचार सम्मेलन में उसने भाग भी लिया है। इन वर्षों में उन्होंने अपने निर्माण कौशल्य को विकसित किया और 17 साल की उम्र में डेविड पूरी तरह से काम कर रहे लेगो प्रोस्थेटिक बनाने में कामयाब रहे। खिलौनों में इस्तेमाल हो रहे लेगो से उन्होंने एक कृत्रिम हाथ बनाया। अब वह इस तरह की समस्या से पीड़ित अन्य बच्चों के लिए भी इस तरह के हाथ बनाने की योजना बना रहा है। तिरुपति में एक ऑटो चालक प्रकृति प्रेम और पर्यावरणविद भी है। उसका ऑटो इस बात का प्रतिबिंब है। आइए देखते हैं वह क्या करता है। तिरुपति के 58 वर्षीय ऑटो चालक कोम्पाला बाबू एक उत्साही प्रकृति प्रेमी और पर्यावरणविद है। उनका ऑटो पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम और उसके प्रति उनकी चिंता का प्रतीक है। हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बाबू ने अपने वाहन में कई पौधे लगाए हैं। इस 58 वर्षीय ऑटो ड्राइवर का ऑटो हर यात्री का मन मोह लेता है। वे कहते हैं कि जब भी वे इस ऑटो में चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी बगीचे में बैठे हैं। स्कूलों के बाद राज्य में अब धार्मिक स्थलों को खुलने की अनुमति दी गई है। श्रद्धालुओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
देखते हैं विश्व शांति दर्शन की एक विशेष रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ चुकी है। इसे देखते हुए लंबे समय से महाराष्ट्र में बंद धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। त्योहारों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में नवरात्र के पहले दिन से राज्य में सभी मंदिरों के साथ अन्य धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर विश्व शांति दर्शन से बात करते हुए धार्मिक स्थलों पर पहुंचे कुछ भाविकों ने आनंद व्यक्त किया। मंदिर में आई एक विद्यार्थिनी वैष्णवी चव्हाण ने कहा, आज पहिल्यांदाच 2-3 वर्षापासून मंदिर उघडलेलं आहे। त्यामध्ये आम्ही फक्त चिंतामणीचे दर्शन घ्यायला आलेलो आहोत आणि दर्शन घेऊन इतकं बरं आणि प्रसन्न वाटलं ना। खूप 2-3 दिवसानंतर बाहेर पण फिरायला भेटलं। सामाजिक कार्यकर्ता गणेश गायकवाड कहते हैं, आज घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्र सरकारच्या नियमानुसार सर्व धार्मिक स्थळांचं आज मंदिर उघडण्यात आलेली आहेत आणि यामुळे सर्व छोटे मोठे व्यावसायिकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटलेला आहे। सर्व दुकाने, हारफुलाची दुकाने, तसेच फळ विक्रेत्यांची दुकाने, इथं सगळीकडे चैतन्याचं वातावरण आहे। आता आपण सरकारी आदेशाचं पालन करून मास्क वगैरे वापरून आणि लहान मुलं, वयोवृद्ध लोकांना दर्शनाला न घेऊन येता आपण जे काही सरकारी नियमावली जी सरकारने जी जारी केलेली आहे, महाराष्ट्र सरकारने जी जारी केलेली आहे, त्या नियमावलीचं पालन करून आपण दर्शनासाठी यावं, योग्य डिस्टन्स ठेवून मंदिरात बाप्पांचं दर्शन घ्यावं अशी मी सर्व नागरिकांना विनंती करतो। अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए आई प्रणीता व्यवहारे विश्व शांति दर्शन से बोली, 2 वर्षापासून सरकारने कोरोनामुळे मंदिरं बंद ठेवली होती। आज आम्ही मंदिरात दर्शन करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि मंदिर ओपन आजच झालेली आहे। अतिशय आनंद होतो आहे। आम्ही सगळ्यांनी लोकांनी कोरोनाची काळजी घ्यावी आणि देवबाप्पाचं दर्शन करावं। घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर आज जी मंदिरं चालू झालेली आहेत, सरकारचा जो हा निर्णय अतिशय प्रशंसनीय आहे। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।